की कार्यवाही सुन रहे थे और अब दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही जरा सुनिए। मार्शल जर्नैल सिंह, रवि, विशेष रवि, सोमदत्त, संजीव झा, इनको सबको बाहर करिए, बाहर करिए इनको। तुरंत बाहर करिए। सदस्यों को जो इस अनिल झा को पूरे दिन के लिए, जर्नैल सिंह को पूरे दिन के लिए, विशेष रवि को पूरे दिन के लिए, सोमदत्त को पूरे दिन के लिए, ये 5 मेंबर को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। निर्वाचित 5 महिला सदस्यों का भी विशेष स्वागत है। मुझे विश्वास है कि आपके योगदान का निश्चित रूप से दिल्ली की महिलाओं के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को भी नई सरकार के गठन की शुभकामनाएं देता हूं। माननीय सदस्यगण, इस ऐतिहासिक भवन में स्थित इस सदन का हिस्सा होना सुरेंद्र सिंह को अपने आप में ही गर्व पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। वीर सिंह धिंगार को पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। मार्शल मुकेश अहलावत को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। ये ऐतिहासिक एवं भव्य इमारत 1912 से 1926 तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल तथा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि तत्कालीन भारत की संसद हुआ करती थी। आज जिस आसन पर माननीय अध्यक्ष बैठे हैं उस पर कहीं महान स्वतंत्रता सेनानी और मां भारती के सपूत श्री विट्ठल भाई पटेल आसीन हुआ करते थे। इसी ऐतिहासिक इमारत में इनको बाहर करिए, पूरे दिन के लिए बाहर करिए। कादियान जी को पूरे दिन के लिए बाहर। इसी ऐतिहासिक इमारत में रॉयल एक्ट पास हुआ और स्वतंत्रता संग्राम की अनेक गाथाएं लिखी गईं। विशाल जनादेश द्वारा दिल्ली की जनता ने पूरे दिन के लिए बाहर करिए। कादियान जी को पूरे दिन के लिए बाहर। इसी ऐतिहासिक इमारत में रॉयल एक्ट पास हुआ और स्वतंत्रता संग्राम की अनेक गाथाएं लिखी गईं। विशाल जनादेश द्वारा दिल्ली की जनता ने मेरी सरकार और उसके संकल्प पत्र में समाहित नीतियों पर विश्वास व्यक्त किया है। मेरी सरकार को प्राप्त यह जनादेश दिल्ली वासियों की आकांक्षाओं का सकारात्मक प्रतीक है और उनकी अब तक अनदेखी और उपेक्षित आशाओं और अपेक्षाओं के प्रतिबिंब को दर्शाता है। मेरी सरकार विनम्रतापूर्वक इस जनादेश को स्वीकार करते हुए अपने आप को महात्मा गांधी के सर्वोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय
तथा बाबा साहेब के समता के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध करती है। इनको पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए, मार्शल दोनों को बाहर किया जाए। कुलदीप कुमार को बाहर करिए। बाहर करिए, दोनों को बाहर करिए। चौधरी जुबैर अहमद को बाहर करिए। मेरी सरकार इस प्रचंड जनादेश को उन नीतिगत बदलावों की स्वीकृति के रूप में देखती है जिनका वादा हमने जनता से किया था। लोगों ने न केवल व्यक्तिगत बल्कि समावेशी विकास एवं दृष्टिकोण को और न्यायगत प्रगति की मेरी सरकार की रूपरेखा में विश्वास जताते हुए अपना समर्थन दिया है। आतिशी सिंह को पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए। बाहर करिए। प्रदेश की जनता ने विकसित दिल्ली संकल्प पत्र में अपना विश्वास प्रकट कर नई सरकार को जनादेश देकर सेवा का अवसर प्रदान किया है। मेरी सरकार पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है, जहां भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं होगा। ये कैमरामैन किसका है? ये कैमरामैन किसके हैं? वो आप किसके हैं? एक मिनट, हमारे ऑफिस। किनके साथ आए? हमारे ऑफिस। यहाँ पर सिर्फ एलजी साहब के कैमरामैन और विधानसभा के कैमरामैन वो रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका सम्मान का मूल मंत्र मेरी सरकार की दिशा तय करेंगे। मेरी सरकार इन्हीं सिद्धांतों पर लोगों की सेवा करने और न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं मध्यत्व, जो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है, पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति समर्पित है। मेरी सरकार लोगों की बढ़ती उम्मीदों और आकांक्षाओं के प्रति पूरी तरह सचेत है। आगामी 5 वर्षों में मेरी सरकार साधारण नागरिकों से संबंधित 5 बुनियादी जरूरतों समेत निम्न 10 प्रमुख क्षेत्रों पर व्यापक जोर देगी। भ्रष्टाचार मुक्त कुशल प्रशासन, सशक्त नारी, गरीब कल्याण, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था, विश्व स्तरीय सड़क परिवहन, स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त दिल्ली, यमुना नदी का पुनरुद्धार, स्वच्छ जल, अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण एवं किफायती आवास। बाहर करिए, बाहर करिए, जल्दी मार्शल, क्विकली करिए, फटाफट करिए, सब आइए, चलिए, चलो चलिए, बाहर करिए। मार्शल्स, फॉलो द ऑर्डर्स। इमीडिएट
मार्शल्स, मुझे आपके खिलाफ एक्शन न लेना पड़ेगा। देख लो आप, एलजी साहब खड़े हैं और आप लोग बहुत स्लो हैं, समझ गए? पूरे हिंदुस्तान के लिए हमारे सम्मान की बात है। हम बोलते हैं जय जय अम्बेडकर। मेरी सरकार विकसित दिल्ली संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज के रूप में अंगीकार करेगी और आम जन से किए गए वादों को पूरा करने के साथ ही उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की दिशा में आगे बढ़ेगी। यह नीति की दस्तावेज वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को 100 दिवसीय कार्य योजना बनाकर विकास की रूपरेखा बनाने के निर्देश दिए गए। मेरी सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों को संविधान के पटल पर रखे जाने का निर्णय लिया है, जिससे पिछली सरकार की प्रशासनिक कमियों को जानने और उन्हें दूर करने का मार्ग प्रशस्त होगा। आने वाले कुछ महीनों में मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता सड़कों, नालियों, सीवर लाइनों, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा पीने के पानी की समस्याओं को दूर करने की होगी। साथ ही मेरी सरकार अब तक की लचर और भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था, जिसको विज्ञापनों के मायाजाल में छुपा रखा था, उसे तत्काल प्रभाव से भ्रष्टाचार मुक्त कर सुदृढ़ और सुचारू बनाएगी। मेरी सरकार का दृढ़ प्रयास होगा कि दिल्ली में राजस्व प्राप्ति को बढ़ाया जाए, ताकि जन कल्याणकारी तथा दीर्घकालिक ढांचागत योजनाओं के लिए पर्याप्त धन राशि उपलब्ध हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरी सरकार दिल्ली के सतत औद्योगिक विकास तथा आर्थिक गतिविधियों एवं रोजगार को बढ़ावा देने वाली अनेक योजनाओं को लागू करेगी। मेरी सरकार का मानना है कि perpetuation of poverty and maintenance of status quo cannot be a matter of state policy। इसके मद्देनजर मेरी सरकार समाज के सभी वर्ग, निम्न मध्यम, मध्यम तथा उच्च सभी के इंक्लूसिव डेवलपमेंट का भी प्रयास करेगी। साथ ही पहले दिन से ही मेरी सरकार यमुना की सफाई तथा वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए अल्प, मध्यम तथा दीर्घकालीन योजनाओं के तहत काम करेगी। मेरी सरकार का उद्देश्य दिल्ली को देश का सबसे स्वच्छ मेट्रो शहर बनाना है। आउट करें, आउट करो। मेरी सरकार का उद्देश्य दिल्ली को देश का सबसे स्वच्छ मेट्रो बनाना है और स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करना है। इसे हासिल करने के लिए हमें कई कार्य करने होंगे। मेरी सरकार गाजीपुर, ओखला, भलसवा में कचरे के पहाड़ों को खत्म करने के लिए ठोस कचरा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के समुचित प्रयास करेगी और डीडीए के बांसेरा पार्क की तर्ज पर उसका पुनर्विकास करेगी। मेरी सरकार सभी सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वर्ग आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाने के लिए कदम उठाएगी, उन्हें काम करने की स्वतंत्रता देगी और नए विचारों का स्वागत करेगी। सरकार पारदर्शी व्यवस्था लागू करने और सरकारी सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी में सुधार पर जोर देगी।
सरकारी व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं की समीक्षा की जाएगी ताकि उन्हें नागरिक हितैषी, भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेह बनाया जा सके। साथ ही खामियों और कमियों को दूर करने के लिए विभिन्न विभागों की जनशक्ति का आंकलन भी किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के जहां झुग्गी वहां मकान, पीएम उदय, आयुष्मान भारत तथा पीएम सूर्य घर योजना के अलावा दिल्ली वासियों के कल्याण के लिए और विकसित दिल्ली तथा देश की राजधानी को विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मेरी सरकार की प्रतिबद्धता हमारे 8 संकल्पों में निहित है, जिसके बारे में मैं इस सदन को संक्षेप रूप में बता रहा हूं। मेरी सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में ही दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का फैसला ले लिया है। इसके तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज केंद्र सरकार द्वारा तथा 5 लाख तक का अतिरिक्त मुफ्त इलाज मेरी सरकार द्वारा कराया जाएगा। इस प्रकार यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक लाभार्थी को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्राप्त हो सके। हर गरीब महिला को प्रतिमाह 2,500 रुपए दिए जाएंगे। हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपए की आर्थिक मदद और 6 पोषण किट दिए जाएंगे। हर गरीब परिवार की महिला को मात्र 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। तथा होली एवं दिवाली के अवसर पर एक एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। सभी वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क ओपीडी तथा डायग्नोस्टिक सेवाएं तथा 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह तथा 70 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को विधवाओं, बेसहारा एवं परित्यक्त महिलाओं की पेंशन 2,500 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दी जाएगी। झुग्गी बस्तियों में अटल कैंटीन स्थापित कर मात्र 5 रुपए में पौष्टिक भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मेरी सरकार जहां एक तरफ मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं जारी रखेगी, वहीं इन योजनाओं को अधिक प्रभावी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगी। मेरी सरकार का मानना है कि पिछले 10 वर्षों में हुई निरंतर टकराव तथा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ने दिल्ली का नुकसान किया है। इस अवांछित स्थिति को पूर्ण रूप से त्याग कर मेरी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के सिद्धांतों के आधार पर केंद्र तथा अन्य राज्यों के साथ समन्वय और सहयोग से काम करेगी। मेरी सरकार का मानना है कि विधायक का संसदीय लोकतंत्र का मूल आधार है और इस सदन का प्रथम दायित्व यह है कि यहां सरकार तथा जनता के मुद्दों पर सार्थक चर्चा, विचार विमर्श, बहस, असहमति तथा निर्णय हो। पिछले 10 वर्षों में इस सदन से यह परिपाटी पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी और विचार विमर्श और चर्चा की जगह अमर्यादित असंसदीय आचरण ने ले ली थी। अनेक अवसर पर इस सदन का दुरुपयोग संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को अपमानित करने के लिए किया जा रहा था। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस सदन में संसदीय मर्यादाओं का समुचित पालन हो और विपक्ष सहित यह सदन दिल्ली के लोगों के हित में चर्चा तथा विचार विमर्श करे। इस भव्य इमारत के महत्व को समझते हुए मेरी सरकार यह प्रयास करेगी कि इसका गौरवशाली इतिहास पूर्ण रूप से उजागर हो और जिस प्रकार दिल्ली स्थित संसद भवन देश विदेश से आए पर्यटकों, छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र है, उसी प्रकार दिल्ली विधानसभा भी आकर्षण का केंद्र बने।
मेरी सरकार दिल्ली के लोगों के सपनों को साकार करने के लिए विधानसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का सहयोग चाहती है, ताकि दिल्ली वासियों का जीवन समृद्ध हो, उत्पादकता बढ़े, पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हो और रोजगार एवं अर्थव्यवस्था का नवसृजन हो। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि उन्होंने इस सदन के सदस्य के रूप में जो शपथ ली है उसे याद रखें और निश्चित करें कि जो विश्वास जनसाधारण ने उन पर व्यक्त किया है उसे निस्वार्थ सेवा के द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर को उन्नत बनाकर चुकाएं और विकसित दिल्ली बनाने के संकल्प में अपनी भूमिका निभाएं। मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आपके सार्थक विचार विमर्श में सफलता की कामना करता हूं। जय हिंद। जय 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 भीम, जय 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 जय। अरे फोटो का बनिए यार, माइक की बाबा स्टार्ट आप कम दो, अम्बेडकर अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। बात कर रहे थे कि वजह से पूरे दिन के लिए आप सभी को निष्कासित कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो की जगह नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, वहां पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, आपको इतना अहंकार हो गया है कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जगह ले सकते हैं? इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और हम सदन से लेके सड़क तक इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर उनकी जगह पर वापस नहीं लग जाती। जय 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 की कार्यवाही थोड़ी देर तक के लिए स्थगित हो चुकी है, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष आतिशी को आप सुन रहे थे, जहां उनकी तरफ से कहा गया कि जब तक चीजें ठीक नहीं हो जाती तब तक हम इसी तरह से नारेबाजी और इसी तरह से अपनी नाराजगी दर्ज कराते हुए रहेंगे। तो आम आदमी पार्टी के क्योंकि 13 विधायक ऐसे हैं जिनको सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और अब वो 13 विधायक लगातार सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में बीजेपी को आड़े हाथ ले रहे हैं। दोनों तस्वीरें आप के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं, जहां सरकार जनता के वादे पूरे करेगी, एलजी की तरफ से अपने संबोधन में कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली सर्वश्रेष्ठ राज्य जरूर बनेगा और उसको लेकर उसी दिशा में काम किया जा रहा है। भी तय कर लिया गया है। दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल का भाई मैं आश्चर्यचकित हूँ कि सत्ता के मद में इतने पगलाए हुए हैं कि बाबा साहब की एक तो तस्वीरें जो भी थी हटा दी गई सचिवालय से और विधानसभा सचिवालय से। सोशल मीडिया के अंदर ये दिखा रहे हैं दिल्ली सचिवालय की फोटो, उसके बाद मोदी जी के नारे लगा रहे हैं। अब ये तय करना है देश के दलित समाज को, अन्य समाजों को, जो है ओबीसी समाज को, इस देश के संविधान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, संविधान को बनाने वाले बाबा साहब श्रेष्ठ हैं या इनकी मदमस्त सरकार श्रेष्ठ है, जो यहाँ पर निरंकुश शासन की जो तरफ बढ़ गई है। हमें लगता है कि इन सब चीज़ों पर हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हमने आवाज़ ही तो उठाई थी कि बाबा साहब की आपने तस्वीरें क्यों हटाई, और हमको बाहर निकाल दिया गया है, कोई सुनने को राजी नहीं है। अभी मार्च करते हुए जा रहे हैं बाबा साहब के हम मूर्ति पर जा रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट तो जारी रहेगा, चाहे संसद में हो, विधानसभा में हो या सड़क पे हो, ये मार्च जारी रहेगा। इसी तरह से जारी रहेगा। इस तरह का जिक्र आम आदमी पार्टी के विधायक करते हुए नजर आ पा रहे हैं, जहां उनकी तरफ से कहना कि विधानसभा सचिवालय में किस तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति, जो फोटो थी, उसको हटा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगाई गई और ऐसे में लगातार इसी की नाराजगी आम आदमी पार्टी के कई विधायक दर्ज कराते हुए देखने को मिल पा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की तरफ से अपने अभिभाषण के दौरान कई बातों का जिक्र किया गया। इसके साथ ही बीजेपी किस तरह से अब आगे आने वाले समय में यानी कि 5 साल तक काम करेगी, उसका ब्यौरा रखा गया। देखिए, सीएजी रिपोर्ट का स्वागत है।
टेबल करें, उसके बाद सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। हम भी चाहते हैं कि रिपोर्ट सामने आए और सच्चाई सबके सामने आए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कल सदन की शुरुआत की और जिस तरह से हमारे दो राष्ट्र नायकों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का फोटो हटाया गया, भगत सिंह जी का फोटो हटाया गया, उससे साफ दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। आप लोग की क्या रणनीति रहेगी सीएजी रिपोर्ट सामने आने के बाद? अभी टेबल होने दीजिए, फिर अपनी बात रखेंगे। सर मैं भी हूँ। तो फिलहाल सदन की कार्यवाही थोड़ी देर के लिए स्थगित हो चुकी है। एक बार फिर से सदन की कार्यवाही जब सुचारू रूप से शुरू होगी तो उस दौरान सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। उस रिपोर्ट पर भी हंगामा होने के आसार जताए जा रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां आम आदमी पार्टी के विधायक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सदन के बाहर की ये तस्वीरें हैं और ऐसे में प्रदर्शन कर बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर हो रहे हैं, जहां उनकी तरफ से कहना कि जो बीजेपी इस वक्त कर रही है वो सही नहीं है, जिसमें सबसे पहले ये आरोप लगाया कि विधानसभा सचिवालय से बाबा यहाँ पर आप देखिए बैठे जो फोटो थी उसको हटा। कब तक बैठे रहेंगे मैडम? बताएंगे कब बैठे रहेंगे हम, तो जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा हमें। जब तक जवाब नहीं मिलेगा जब तक बैठे रहेंगे। क्या सवाल? क्या बाबा साहब से बड़े प्रधानमंत्री हो सकते हैं? देश के अंदर बाबा साहब का स्थान कोई नहीं ले सकता। बाबा साहब की फोटो क्यों हटाई गई, इसका जवाब देना पड़ेगा। जब तक तस्वीरें वापस नहीं लगती इसी तरह प्रदर्शन चलता रहेगा, इसी तरह विरोध चलता रहेगा। कब तक बैठे रहने का विचार है? नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देखिए यहाँ पर लगातार ये यही बात कह रहे हैं कि जब तक तस्वीरें पुरानी स्थिति में नहीं लगाई जाती तब तक ये यहाँ पर इसी तरह से बैठे रहेंगे। आतिशी हैं और तमाम विधायकों को लेकर के बैठी हुई है प्रदर्शन पर। संजीव जहां है, तमाम विधायक यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और मांग कर रहे हैं कि जब तक बाबा साहब अंबेडकर को उनकी जगह नहीं दे दी जाती तब तक ये इसी तरह से जो है प्रदर्शन करते रहेंगे। और हाथों में तख्तियां ली हुई हैं, इन्होंने हाथों में तख्ती लेकर के लगातार ये प्रदर्शन किया जा रहा है। विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है, जो कि सीएजी रिपोर्ट के मामले में हंगामे की भेंट चढ़ना था, लेकिन सदन के शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक यहाँ पर आ चुके हैं और धरना दिए बैठे हैं। कैमरामैन सतिंदर के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। मेरी सहयोगी समीक्षा की रिपोर्ट भी आप देख रहे थे, जहां सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का फिलहाल ये कहना है जो नाराजगी वहां पर दर्ज कराई जा रही है ये इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल जो बीजेपी यानी कि सत्ता पक्ष के सामने रखने बेहद जरूरी हो जाते हैं, उन सवालों के जवाब जब तक नहीं मिल जाते तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। जिसमें सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने बड़े हो गए कि भीमराव अंबेडकर साहिब की फोटो को विधानसभा सचिवालय से हटाना पड़ा, जिसके बाद यहाँ पर यह भी कहा गया है कि वो बरगलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर देखिए तस्वीरें लगातार साझा भी कर रहे हैं किस तरह से नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है बीजेपी के अगेंस्ट में, और ऐसे में सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि अब जल्द ही अगर बीजेपी इस पूरे मामले पर किसी भी तरह का कोई जवाब या स्पष्टीकरण नहीं देती है तो निश्चित तौर पर ये अब जो भी प्रदर्शन है वो आगे आने वाले समय में बढ़ता हुआ देखने को मिल पाएगा। जहाँ दिल्ली सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा, एक तरफ एलजी विनय कुमार सक्सेना की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट देना, और ऐसे में सदन में जब कार्यवाही चल रही थी उनका अभिभाषण हो रहा था तब भी विपक्ष जोरदार हंगामा कर रहा था, और ऐसे में 13 विधायक जो आम आदमी पार्टी के हैं उनको निलंबित कर दिया गया। एक और बड़ी खबर, जहां बाबा साहेब की तस्वीर हटाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं कि किस तरह से जो प्रदर्शन है, जो नाराजगी है वो लगातार बढ़ती हुई आम आदमी पार्टी की नजर आ पा रही है। ऐसे में अब जो तस्वीरें हैं उसके आधार पर ये समझना आसान कि फिलहाल आम आदमी पार्टी यही चुप बैठने वालों में से नहीं है। इस पूरे मुद्दे को और यहाँ पर उग्र किया जाएगा, जहां बीजेपी को राज्य सरकार को आड़े हाथ लेने की कोशिश होगी, क्योंकि जो अब तक रिएक्शन सामने आ रहे हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि कुछ सवाल जो लगातार उठ रहे हैं उनके जवाब जानने जरूरी हैं। समीक्षा मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। समीक्षा, जरा तस्वीरें भी साझा कीजिए और क्या अपडेट इस पूरे मामले पर कर रहे हैं। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भारत के नहीं पूरे विश्व के सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं। उनकी वजह से हम यहाँ हैं। भारत का संविधान लागू हुआ है। आम आदमी पार्टी आने के बाद पूरे दिल्ली के सभी ऑफिसों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर थी और शहीद आजम भगत सिंह जी की तस्वीर लगी हुई थी। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, सबसे पहला काम इन्होंने बाबा साहब के सम्मान में उनके बहुत बड़ी खामी करके उनके तस्वीरें हटा दी, शहीद आजम भगत सिंह जी की तस्वीरें हटा दी। और कल जब हमने बात रखी उनको
तो उन्होंने माना नहीं और आज भी वो कल तस्वीर शाम को सीएम ऑफिस की तरफ से तस्वीरें रिलीज की गई थी और कहा था कि हमने बस जगह बदली है, जबकि तस्वीरें ऑफिस में मौजूद हैं। कहाँ है ऐसी, कौन सी कोई ऐसा जगह नहीं। सीएम ऑफिस की तरफ से देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बिल्कुल सीएम के पीछे तस्वीरें लगी हुई थी, क्यों बदली गई जगह? यानी कि आप सम्मान नहीं करो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का। शहीद आजम भगत सिंह आपको अच्छे नहीं लगते हैं, क्यों किया आपने ऐसा? अगर आपके, पहली बात तो ये इतनी बड़ी भूल नहीं है, ये दलित विरोधी मानसिकता है और भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब के खिलाफ अगर कोई काम करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये कपड़े, ये सब कुछ देने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं, वो संविधान के निर्माता। उनके खिलाफ अगर कोई भी काम होगा तो दिल्ली या पूरे देश के अंदर इस तरीके के। आप ये लोग अब जब यहाँ गार्डन में बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कब तक चलने वाला है? गार्डन नहीं है, बाबा साहब की मूर्ति के नीचे बैठे हैं और ये बाबा साहब की मूर्ति के नीचे जब तक बैठे रहेंगे जब तक बाबा साहब को सम्मान ये दोबारा से नहीं मिलेगा। जब तक तमाम ऑफिसों में जो फोटोज लगी थी बाबा साहेब की और भगत सिंह की वो यथावत नहीं होती, तब तक आपका यहीं बैठे रहेंगे? बिल्कुल। देखिए आज सदन के दूसरे दिन आम आदमी पार्टी के 12-13 विधायकों को सदन से निष्कासित किया गया था और इसी के चलते ये लोग बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीरें लेकर के यहाँ पर बैठे हैं, आतिशी हैं और उनके साथ आम आदमी पार्टी के कई विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। इनका सीधे तौर पर यही कहना है कि सीएम ऑफिस हो या अन्य ऑफिस हो, वहां से तस्वीरें जो है हटा दी गई हैं और सीएम ऑफिस से कल तस्वीरें रिलीज भी की गई। वहां पर पीएम मोदी और तमाम लोगों की, प्रेसिडेंट की और महात्मा गांधी की तस्वीरें लगी हैं। तो कल भी सदन में यही बात कही गई थी कि बीजेपी की ये दलित विरोधी और सिख विरोधी मानसिकता को जो है वो दर्शा रहा है और इसको हिंदुस्तान नहीं सहेगा और जय भीम के नारे यहाँ पर लगातार नारे लग रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक यहाँ पर बैठे हैं और जय भीम के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। कल भी विधानसभा का जो सत्र है वो काफी हंगामे की भेंट चढ़ा था और आपको बात करके हम बताते हैं कि कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? 2 मिनट एलओपी बोल। कब तक बैठे रहेंगे? अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, सब साथी यही है। देखिए यहाँ पर जो है प्रदर्शन हो रहा है और कहना यही है, जब तक तस्वीरों को यथावत स्थिति में नहीं लगा दिया जाता तब तक यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक इसी तरह बैठे रहेंगे। अब बिल्कुल देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार समीक्षा प्रदर्शन किया जा रहा है और ऐसे में इंतजार यही रहेगा कि आखिर कब तक ये नाराजगी खत्म होगी। लेकिन अब चूंकि देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से अब तक जो रिएक्शन सामने आ पाए हैं उसके आधार पर अगर समझने की कोशिश, क्या ये नाराजगी इतनी जल्दी खत्म हो पाएगी? क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है, सदन की कार्यवाही एक बार फिर से सुचारू रूप से शुरू होगी। हमारा प्रोटेस्ट जारी है, सदन में भी बाहर भी। आज निष्कासित कर दिया गया सर। जय भीम, कोई बात नहीं है, प्रोटेस्ट जारी रहेगा। जय तब तक तस्वीरें नहीं लगा दी जाती। बिल्कुल। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक है संजीव जी, उन्होंने कहा कि हमें सदन से बाहर निकाल दिया, हमें उस बात की कोई डर नहीं है, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट जो है इसी तरह से जारी रहेगा। ठीक है, समीक्षा लौटूंगी और ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। आम आदमी पार्टी का सीधे तौर पर कहना कि ये प्रदर्शन इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, जब तक यथावत तरीके से मूर्ति और जो फोटोज हैं उसे वापस नहीं लगा दिया जाता तब तक ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। कई ऐसे सवाल जो लगातार उठ रहे हैं जो कि सत्ता पक्ष जिनके जवाब देगा उसके बाद ही इस प्रदर्शन की समाप्ति होगी। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सदन के अंदर की, जब उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का अभिभाषण हो रहा था और आम आदमी पार्टी के 13 विधायक निलंबित कर दिए गए हैं। समीक्षा, क्या जानकारी कि कब तक ये प्रदर्शन यूं ही चलता हुआ नजर आ पाएगा? नाम रहेगा भारतीय जनता पार्टी ने समीक्षा आवाज पहुंच रही है में आके। ठीक है, और ये देखिए लगातार 2 तस्वीरें जहां पर किस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के 13 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। लेकिन आम आदमी पार्टी का फिलहाल ये कहना कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगा दी है, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना होगा कि यहाँ से फोटोज हटाई गई हैं। जहां पर भीमराव अंबेडकर साहिब की फोटो होनी चाहिए थी, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटोज लगा दी गई हैं। उसके बाद जो चीजें हैं उसको लेकर नाराजगी आम आदमी पार्टी की देखने को मिल रही है।